अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी आसमा खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और मैंने अपने प्रीवियस एक वीडियो में आप लोगों के साथ मेहंदी डिज़ाइन जो है वो शेयर किया था, जो कि मैंने ईद पर लगाया था अपने हाथ पर ही। और आप लोगों ने मेरी उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के। इसके अलावा प्रीवियस वीडियोज़ में लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कह रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के साथ बातें करके, आप लोगों की बातें सुन के, आप लोगों का इतना सारा प्यार के अच्छा लगता है मुझे। इसी तरह से मुझे जो है वो कमेंट करते रहा करें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, वहाँ मैसेज छोड़ दिया करें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों से जो है वो बात कर सकूँ, आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई कर सकूँ। और आजकल तो आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से और बिज़नेस जो है वो तकरीबन बंद ही हैं सब के सब, क्योंकि लोग जो है वो अपने घरों में हैं, एहतियात कर रहे हैं कि घर से बाहर ना ही निकलें और ताकि केसेस जो हैं वो कम बने। तो अच्छी बात है कि लोग अपनी सेहत का भी और दूसरों की सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। आप लोग भी अपने घरों में रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी तो व्यूअर्स, आज की हमारे इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है मेहंदी। और आप लोगों को तो पता ही है कि मेहंदी जो है वो लड़कियों को कितनी ज़्यादा पसंद होती है। और जब भी कोई इवेंट आता है, कोई कैजुअल इवेंट हो या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो, सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो मेहंदी ही होती है लड़कियों के लिए। मेहंदी ना लगी हो तो फंक्शन ही कंप्लीट नहीं होता, स्पेशली ईद पर। और अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो मुझे भी मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, लगाना भी और लगवाना भी। लेकिन खुद मतलब अपने हाथों पर मेहंदी मैं बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि एक हाथ पर मेहंदी लगा सकती हूँ, एक हाथ पर मेहंदी नहीं लगा सकती। तो मुझे शौक़ है कि मैं दाएं हाथ पर भी मेहंदी लगाऊँ, लेकिन मुझे किसी की मेहंदी पसंद नहीं आती और मुझे अब तक कोई अच्छा आर्टिस्ट मिला भी नहीं। तो इस वजह से मैं जो है वो सिर्फ ईद पर ही मेहंदी लगाती हूँ, वो भी लेफ़्ट हैंड पर। इस ईद पर भी मैंने अपनी मेहंदी का डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा लाइक किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आजकल मुझे इतने सारे कमेंट्स और इतने सारे मैसेजेस आप लोगों के सुनने को मिल रहे हैं इंजेक्शन वाली मेहंदी से रिलेटेड, कि इंजेक्शन वाली जो मेहंदी है वो कहाँ से मिलती है, कितने की मिलती है, उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या जो है वो मिक्स करके लगाया जाता है। तो उन सब लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इंजेक्शन वाली जो मेहंदी है वो हम जो आम लोग हैं वो नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंजेक्शन वाली मेहंदी है, एक तो उसको यूज़ करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये जो कोन है ना, इसको तो हम सिंपली पकड़ रहे हैं, इसको अप्लाई करना जो है वो आसान है, क्योंकि हम कभी भी इसे रोक सकते हैं, कभी भी इसको चला सकते हैं। लेकिन जो इंजेक्शन वाली मेहंदी है, उसको अगर आप लगा रहे हो तो वो बस निकलती जाती है, निकलती जाती है, निकलती जाती है। उसको बार बार टिश्यू से रोकना पड़ता है फ्रंट से, क्योंकि ज़ाहिर है आपको वो जो है वो निब है, ठीक है, उसके आगे सिरिंज लगी होती है और सिरिंज जो है वो ज़ाहिर है वो उसको आप दबा के तो बंद कर नहीं सकते, तो उसके फ्रंट पे जो है वो बार बार टिश्यू रखना पड़ता है अगर आपने इंजेक्शन को रोकना है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये कि उसके अंदर जो अर्क भरा जाता है, जो अर्क के साथ उसका मटेरियल तैयार किया जाता है, वो अर्क बनाना जो है वो भी किसी प्रोफेशनल का ही काम है, क्योंकि वो अर्क जो है वो अगर कभी थिक बन जाए तो वो जो है वो निकलता ही नहीं है सिरिंज से बाहर। और अगर वो ज़्यादा पतला निकल जाए तो वो ऐसा निकलता है कि पूरा हाथ ही गंदा हो जाता है और डिज़ाइन नहीं बन पाता, या फिर डिज़ाइन बनने के बाद डिज़ाइन जो है वो फैल जाता है। तो उसको एग्जैक्ट बनाना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो जो कॉमन पर्सन है उसके लिए वो बनाना डिफ़िकल्ट है, मतलब मुश्किल है उसको बनाना। ठीक है, इसके अलावा ये कि जो अर्क है वो हमारे हाथों को इतना ज़्यादा डैमेज करता है। ज़ाहिर है खालिस अर्क जो है वो आप अपने हाथों पर लगा रहे हो। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा केसेस आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि मेहंदी लगाने की वजह से पूरा का पूरा डिज़ाइन ही जो है वो हाथ के ऊपर छप गया, बल्कि वो स्किन के अंदर चला गया और उसके ऊपर इतने इतने अजीब किस्म के जो है वो दाने बन जाते हैं और जो हाथ है वो ख़राब हो जाता है बिल्कुल। तो ये इसी वजह से होता है कि मेहंदियों के अंदर आजकल इतने तेज़ हार्मफुल केमिकल्स डाले जा रहे हैं। मतलब सिर्फ इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि मेहंदी का कलर अच्छा आना चाहिए, चाहे हाथ बचें या ना बचें, कलर अच्छा आना चाहिए। और लोग भी सिर्फ यही देखते हैं कि मेहंदी का कलर अच्छा है, चाहे हाथ ख़राब कर दे, बस कलर अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो मेहंदी मिल रही है हमें अस्मा कोन मेहंदी के नाम से। इसके अलावा महक है और इसके अलावा एक और है प्यारी चीमा जी ही है शायद। ये जो मैंने अपने हाथ में अभी पकड़ी हुई है सेम इसी रैपर वाली मेहंदी है जो मार्केट से हमें मिल रही है आजकल। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे, अभी वो यही सोच रहे होंगे कि ये तो वही मेहंदी है जो उन्होंने भी मार्केट से ख़रीदी थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कवर्स यही हैं जो कि अभी मैंने अपने हाथ में पकड़ा है, इनके कवर सेम हैं। कहीं भी आप चले जाएँ आपको ईज़िली मिल जाती हैं, लेकिन इनके अंदर जो मटीरियल्स हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, यही वाली मेहंदियाँ मैं आपको कभी मुझे इंशाल्लाह मेरा इत्तेफाक हुआ तो मैं आप लोगों को चेक करवाऊँगी
कि सेम इसी रैपर के अंदर से 2-3 टाइप्स की मेहंदियाँ निकलती हैं, बल्कि 5-6 टाइप्स की मेहंदियाँ निकलती हैं। कोई रेड कलर की होती है, कोई ब्लैक कलर की होती है, कोई ब्राउन कलर की होती है, कोई ब्लैक कलर की होती है। मतलब डिफरेंट कलर्स की मेहंदियाँ डिफरेंट फार्मूलाज के साथ तैयार किए गए इनके केमिकल्स और डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो ख़रीदने वाला तो परेशान ही हो जाता है। हम तो यही सोच कर जाते हैं कि बस उस मेहंदी का नाम था प्यारी सीमा जी, उसका कलर बहुत अच्छा आया था तो बस वही लेना है। अब वहाँ जाके ब्लैक वाली मेहंदी उठा लाए, ब्राउन वाली मेहंदी उठा लाए, रेड वाली मेहंदी उठा लाए, फिर उसके बाद उसको अप्लाई किया, वैसा कलर नहीं आया। तो फिर हमने सोचा ये लो जी, ये तो वीडियो में गलत दिखाया था हमें। वीडियो में उन्होंने दिखाया था कि इस मेहंदी का ऐसा कलर है, लेकिन इस मेहंदी का तो ऐसा कलर नहीं है। तो ये वीडियो बनाने वाले का कसूर नहीं है, ये मेहंदी बनाने वाले का कसूर है कि वो हमारे साथ धोखा कर रहा है, ठीक है। ओरिजिनल मेहंदी, ज़ाहिर है जब भी कोई ओरिजिनल चीज़ आती है तो आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तानी जो है वो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, सेम एज इट इज़, बल्कि उससे अच्छी जो है वो कॉपी निकाल लेते हैं। पता ही नहीं चल सकता कि ओरिजिनल कौन सी है और फेक कौन सी है। तो बस ऐसा ही कोई सीन है मेहंदियों के साथ भी। एक जैसी इतनी सारी जो है वो पैकिंग्स हैं, इसकी इतनी सारी पैकिंग्स हैं कि बनाने वाला भी परेशान है कि मैंने इसमें से कौन सी बनाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वजह से आप जब भी मेहंदी जो है वो ख़रीदें तो उसको अप्लाई करके चेक कर लिया करें। पर्सनली मुझे तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि जब मैं मेहंदी जो है वो अप्लाई करके देखती हूँ, जब मैं लेने जाती हूँ तो मैं मेहंदी अप्लाई करके देखती हूँ तो मुझे जो है वो डॉट लगा के या थोड़ा सा फ्लावर बना के ही पता चल जाता है कि इसका मटेरियल जो है वो कैसा है और ये लगने में कैसी है। कुछ मेहंदियाँ बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, तो एक ही हाथ पर मेहंदी लगाने के बाद अपने हाथ दर्द करने लग जाते हैं, इतना दबाना पड़ता है उस मेहंदी को, फिर भी अंदर से मेहंदी नहीं निकलती। तो जो है वो इस तरह से चेक करके मेहंदी को लेना चाहिए आप लोगों को। अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं तो आपके पास ऐसी मेहंदी होनी चाहिए जिसको अप्लाई करना इजी हो, जिससे कि आप पूरी रात भी मेहंदी लगाते रहें तो आप जो है वो लाइक थके ना, आपका हाथ जो है वो दर्द ना हो, ठीक है। और यहाँ हमारे सैलून में तो मैं ही मेहंदी लगाती हूँ, मतलब मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे अलावा किसी से मेहंदी नहीं लगवाते। और ईद पे तो ऐसा होता है कि मैं जो है वो मतलब तकरीबन जैसे कि शाम को ईद का ऐलान हुआ है और तब से मैंने मेहंदी लगानी शुरू की है। सुबह के 6-6 7-7 बज जाते हैं और मैं मुसलसल जो है वो मेहंदी लगा रही होती हूँ क्लाइंट्स को। तो अगर इस सिचुएशन में मेरे पास कोई ऐसी मेहंदी हो जिसका जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, जिसको दबा दबा कर भी मेहंदी ना निकल रही हो, तो सोचें मेरा क्या हाल होगा। एक बार मेरे साथ इसी तरह हुआ था। मैं मेहंदी ले आई थी क्योंकि मैं जहाँ से पहले मेहंदी लेती थी वो वाली शॉप से मुझे मेहंदी नहीं मिल सकी, उनके पास स्टॉक नहीं था, तो मैंने कहीं और से मेहंदी ले ली। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने मेहंदी लगानी स्टार्ट की, ठीक है, अभी स्टार्ट हुए थे कस्टमर्स आने और मैंने पूरी रात मेहंदी लगानी थी, मुझे पता था मैंने पूरी रात मेहंदी लगानी है और मैंने सिर्फ 1-2 हाथों पर मेहंदी लगाई और मेरे हाथ इतने बुरे दर्द करने लगे, इतने बुरे, लाइक ऐसे लग रहा था जैसे कि बस मुट्ठी बन गई हाथों की और वो खुल ही नहीं रही। तो ऐसा होता है जब मेहंदी अच्छी ना हो तो इस वजह से मैं जो है वो अच्छी तरह चेक करके ही मेहंदी लेती हूँ कि मेहंदी अच्छी हो, ईजी हो अप्लाई करने में, ठीक है। और आप जितनी मर्ज़ी देर मेहंदी लगाते रहें, आपका हाथ दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये अभी मैं जिसको मेहंदी लगा रही हूँ ये एक ब्राइडल है और ब्राइडल ने अपनी चॉइस पर ही इतनी सी मेहंदी लगवाई है क्योंकि ब्राइडल का कहना है कि लॉकडाउन चल रहा है और आपको पता है कि मेहमान तो आने कोई नहीं है, घर घर के लोग हैं, सिर्फ हमारे घर के और जो दूल्हा भाई हैं उनके घर के। तो इस वजह से छोटा सा फंक्शन है तो छोटी सी मेहंदी लगवानी है। तो ये दुल्हन की चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो छोटी सी मेहंदी लगवाई है उन्होंने, ठीक है। तो मैंने छोटी मेहंदी को ही थोड़ा सा हैवी लुक दे दिया है ताकि पता चले कि ये दुल्हन की मेहंदी है, ठीक है। और अगर आप लोगों को भी मेहंदी में इंटरेस्ट है, अगर आप लोगों को लाइक शौक़ है मेहंदी लगाने का या लगवाने का, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मैं आप लोगों के लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ बहुत खूबसूरत मेहंदी के डिज़ाइन जो हैं वो शेयर करूंगी, जिन्हें कि आप ईद पर लगा सकते हो अपने हाथों पर, ठीक है। और मुझे तो पर्सनली मेहंदी का बहुत शौक़ है और मैं बहुत ज़्यादा लगाती भी हूँ, लेकिन जब भी मैं यहाँ वीडियोज़ जो है वो मेहंदी की अपलोड करती हूँ तो मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट जो है वो नज़र नहीं आता लोगों का, इस वजह से मैं मेहंदी की कोई स्पेशल वीडियोज़ जो है वो नहीं बनाती। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है मेहंदी लगाने में या मेहंदी डिज़ाइन सीखने में, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नेक्स्ट जब भी वीडियोज़ लगाया करूँगी मेहंदी किसी को, तो आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर दिया करूँगी ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि आप किस तरह से जो है वो मेहंदी लगा सकते हैं। तो हमारी जी ये दुल्हन ने दोनों हाथों पर एक जैसी मेहंदी लगवाई थी, ठीक है। सीधे हाथों पर इन्होंने टिक्कियाँ बनवाई और पाँव पर इन्होंने नहीं लगवाई मेहंदी क्योंकि भाई लॉकडाउन है तो थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगवानी है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मेहंदी जो है वो कैसी लगी, ठीक है। और आप मज़ीद इसी तरह के डिज़ाइन देखना चाहते हैं या नहीं। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे अभी जल्दी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें क्योंकि गिव अवे आप लोगों के लिए शुरू किया हुआ है मैंने, और गिव अवे के लिए 3 विनर्स मैंने सिलेक्ट करने हैं 2 जुलाई तक। तो अगर आप उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इंस्टा पर फॉलो करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।